नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन चलते हैं पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और यहां जो है उनके साथ साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें लखनऊ से। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। और उस दौरान ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं और सीएम योगी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग। चुनावी रण में कई दिग्गज टाल ठोक रहे। 2 सीटों से मैदान में उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवा से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो ये जानकारी, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान सुबह से जारी है। चुनावी रण में जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा, बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना की किस्मत भी दांव पर है। तो 6 जिलों की 26 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और सुबह से ही चुनाव और वोटिंग की बात कर ले जो कि जारी है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर से यह जानकारी आपको बता दें, इस बार जम्मू कश्मीर का यह चुनाव बेहद अहम है क्योंकि 10 साल बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में वोटिंग विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और वही अगर बात करें तो इस बार जो है चुनावी रण में कई दिग्गज हैं। वहीं बीजेपी के प्रमुख रविंदर रैना की किस्मत के साथ साथ तारिक हामिद कर्रा और उमर अब्दुल्ला की किस्मत भी दांव पर। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 को लेकर खींचातान के बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसके समर्थन में हैं। विहिप के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन कहते हैं, वक्फ के नाम पर खुली लूट हुई है जिसे हम न सिर्फ हिंदू समाज के खिलाफ बल्कि मुस्लिम समाज और देश की संपत्ति के खिलाफ भी सबसे बड़ी संवैधानिक डकैती कह सकते हैं। यह संवैधानिक आवरण अनुमति देता है। और भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एवं उनकी टीम ने 2 दिन तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। राजनीतिक दलों की मांगों और आपत्तियों को भी सुना। फिर सरकार के आला अधिकारियों और चुनाव के दौरान काम करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की। उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा
कि हमने सभी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की है, सभी को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, हर पार्टी को समान लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। डीएम एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रलोभन से दूर रखा जाए। गई उन सबको हमने लिस्ट किया है अपने प्रेस नोट में, और प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या करेंगे ये भी बताया। अभी हमारी वेबसाइट पे है, आप कहेंगे तो हम यहाँ भी एक कॉपी बंटवा देंगे। ईच पॉइंट यू विल गेट टू नो कि किसमें क्या कहा गया। उसके बाद हमने सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मीटिंग की, डीसीज एसपीज के साथ मीटिंग की। सबको ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, सबको बराबर रास्ता, बराबर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने जनरल चुनाव के समय दी थी। और कोई भी प्रलोभन जिसमें चाहे तो ड्रग्स हो, बहुत सारे इलाकों में यहाँ ड्रग्स के बारे में बताया गया, जैसे चतरा, खूंटी, लातेहार। सभी एसपी साहब लोगों को, डीएम साहब लोगों को कहा गया है उनको बिल्कुल साफ करें, खाली करें। इसी प्रकार से जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को सील करेंगे, उनमें टीम्स बैठाएंगे। कोई भी अगल बगल के किसी भी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसी उनको ताकीद की गई है। तो सभी डीएम साहब लोगों को, एसपी साहब लोगों को पूरी ताकीद की गई है। और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। कब तक घोषणा हो जाएगी सर? संतुष्ट है यहाँ की तैयारियों से? तैयारियों के माध्यम से अभी जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें कोई घटना या कोई किसी प्रकार की समस्या झारखंड से नहीं आई, तो प्रशासन अपने आप में दुरुस्त है। प्रशासन को ये भी कहा गया है कि अभी चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चलेगा। कुछ उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, कुछ उनके ऊपर काउंटर आरोप लगाएंगे। उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पे अडिग रहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें, ना आरोपों से डरना है, ना कोई गलती करनी है। कोई भी गलत आरोप लगाए जाएंगे उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल हम लोग कमीशन देख के बात करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वो किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कमीशन विल कम डाउन वेरी वेरी हैविली, यानी उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे अगर किसी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करने में किसी की भी मदद करने के लिए कोई भी कार्य किया। आयोग तैयार है चुनाव कराने के लिए? आयोग हमेशा तैयार रहता है, वो नियम हमेशा हम बिल्कुल तैयार होगी ये जानना चाहते हैं सर। महाराष्ट्र के साथ हो जाएगी सर? अभी आयोग लौटने के बाद परसों कल जम्मू कश्मीर में वोटिंग है जी सर। आप लोग देख रहे होंगे वहाँ का नज़ारा, बहुत अच्छा। सो जो वोटिंग का नज़ारा कश्मीर में है उसी तरीके का नज़ारा हमारा एलडब्ल्यू एरियाज में मिला था जनरल इलेक्शन में। बस्तर में, गढ़चिरौली में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, सब जगह में मिला जो भी टफ एरियाज थे। कल वहाँ का चुनाव है, उसके बाद में हम लोग परसों से महाराष्ट्र की विजिट पर जा रहे हैं। उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे और समय से चुनाव कराएंगे। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी आपने डायरेक्शंस दिए? बहुत सख्त डायरेक्शंस दिए हैं उनको ये भी कहा गया है, सबको सुझाई गई हैं बहुत सारी चीजें कि मतदाता को 3 काम है हमारे चुनाव के, उनको ये बहुत स्पष्ट से समझाया गया है। पहला काम है कि हमारा इलेक्टोरल रोल प्योर होना चाहिए। दूसरा काम है कि जब कैंपेनिंग शुरू हो तो वो बिल्कुल लेवल होनी चाहिए, सबको बराबर का समय मिलना चाहिए। और तीसरा काम है कि जब वोटर वोट डालने आए पोलिंग स्टेशन पे तो उसको पोलिंग स्टेशन पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। और अमरोहा में झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन का चाबुक चला। प्रशासनिक और स्वास्थ्य की टीम ने जिले भर में छापेमारी कर 15 अवैध अस्पताल सील किए हैं। बता दें कि एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर ने छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया और सभी क्लिनिक बंद कर भागे। मेडिकल स्टोर पर 10,000 की सरकारी गोली मिली और कई झोला छापों पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया।
और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के बोर्ड मीटिंग हॉल में किसानों और किसान संघ से बातचीत की। वहीं बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत की। मैंने लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से भेंट की और उनके अनेक सुझाव आए हैं। यह संवाद लगातार जारी रहेगा। हम किसानों से बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। पिछली बार जब 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा मैं कर रहा था, तब यह तय किया था कि हर मंगलवार को किसान या किसान संगठन, उनसे मैं मिलने का क्रम प्रारंभ करूंगा। क्योंकि कई बार ऑफिस में बैठ के समस्याएं समझ में नहीं आती। जिनकी समस्या है उनसे सीधे संवाद करना, चर्चा करना, और कोई विषय आए तो उसका समाधान निकालना, यह हमारा कर्तव्य है, धर्म है। और आज मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ की। लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से आज मैंने भेंट की है और भेंट में अनेकों सुझाव उनके आए हैं। उनको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित है, कुछ फसल बीमा योजना के बारे में है, जो पशु खुले घूमते हैं उसके कारण फसलों के नुकसान के बारे में है, किसान की जब फसल आए तब कौन से फैसले होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके बारे में सुझाव हैं। अनेकों सुझाव आए हैं। मैं ऑफिसर्स की टीम के साथ बैठा था, उनको हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करके उनमें से जो हो सकता है वो करने का प्रयत्न हम करेंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान संगठनों से चर्चा हुई है और कई निर्णयों के मोदी जी के किसानों ने प्रशंसा की है, सराहना की है। जैसे अभी अभी पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20 और इफेक्टिव हो गई वो 27%, 27.5%। किसानों ने प्रशंसा की कि अच्छा फैसला है। वैसे ही बासमती से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई है, उसकी किसानों ने प्रशंसा की। प्याज का निर्यात के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40 से घटा के 20% की, किसानों ने प्रशंसा की। और वैसे ही तुअर, उड़द और मसूर सरकार पूरी खरीदेगी। तो कई फैसलों की उन्होंने प्रशंसा की है और ये संवाद जो हमने प्रारंभ किया है वो सबके मन को भाया है। ये संवाद लगातार जारी रहेगा। हमारे अपने किसानों से हम बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का ईमानदार प्रयास भी हम करेंगे। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। फर्रुखाबाद के सदर तहसील के भवन में दरारें आ जाने के बाद जिस वक्त उसे खाली कराया जा रहा था, उसी समय 200 मीटर दूर नगर पालिका में 2 करोड़ रुपए में बनकर तैयार भवन की दीवारों में कई जगह दरारें आई। रविवार रात में ही कार्यदायी संस्था से दरारों को प्लास्टर करके रंगाई का काम भी करवा दिया गया। रातों रात हुए काम की लोगों में खासी चर्चा रही और नगर पालिका परिषद का दफ्तर ब्रिटिश शासन काल से पुराने भवन में चल रहा था। 2 साल पहले करीब 2 करोड़ की रुपए से नए भवन का निर्माण शुरू कराया गया। भवन बनकर तैयार हो चुका है। करीब 4 महीने पहले उसमें अधिकतर कर्मियों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के खिलाफ मुहिम जारी है। अभियान के तहत थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम माऊ माफे स्थित कबूतर डेरा पर क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय, थाना कोतवाली पुलिस और आबकारी निरीक्षक द्वारा दबिश देकर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद किए।
जिसमें हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया। मौके से 7 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए और इस दौरान करीब 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। वहीं पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को जयपुर पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक बहुत बड़ा विकास है और इसकी पहली स्थापना सवाई माधोपुर से पूरी हो चुकी है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेल रक्षा दल के और उपकरणों का निरीक्षण भी किया। आप जयपुर गांधीनगर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट देख रहे हो, अभी तक बने जितने भी स्टेशन हैं, उन स्टेशन में देश भर में आपको पता है कि 1324 स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, रीडेवलपमेंट चल रहा है। और विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत में चल रही है। उसमें ये गांधीनगर स्टेशन, जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए, तो जोड़ने का जो माध्यम है वो है ये रूफ प्लाजा। रूफ प्लाजा स्टेशन के दोनों साइड को जोड़ने के हिसाब से बनी है और बहुत बड़ा एरिया स्टेशन के ऊपर डेवलप होता है। इससे ये जो रूफ प्लाजा है, इसमें इंजीनियरिंग की भी बहुत बड़ी मिसाल है। इतने बड़े 40 मीटर के गर्डर को 3 सेगमेंट में इतने बड़े गर्डर को लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। तो मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर साहब और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने कॉम्प्लेक्स काम को इतना सहजता से, इतने अच्छे तरीके से। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।